लेजर से पाइल्स की सर्जरी करवा लो, 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल पेन नहीं होगा। आपने ये लाइन बहुत बात सुनी होगी, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, हॉस्पिटल के एडवर्टाइजमेंट देखो, हर जगह एक ही मैसेज मिलता है, लेजर इज पेनलेस, मॉडर्न एंड द बेस्ट सर्जरी। लेकिन क्या ये रियलिटी इतनी भी सिंपल है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर अख्तर, एक कोलोरेक्टल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जन, और हर रोज मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कंसल्टेशन से पहले ये सोच लेते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ लेजर से ही सर्जरी कराना है। लेकिन जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वेदर दे आर राइट कैंडिडेट फॉर लेजर और नो। उनकी बीमारी को सबसे पहले तो सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो क्या ये लेज़र से हो सकती है या फिर हमें किसी और प्रकार की सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि ओपन सर्जरी। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट ईमानदारी से ये कंपेयर करेंगे कि लेज़र पाइल सर्जरी वर्सेस नॉर्मल कट करके जो पाइल्स की सर्जरी करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, दर्द कैसे होता है, कितना जल्दी आप ठीक हो पाते हो, कितना खर्च लगता है, और सबसे ज़रूरी बात, कौन से ऑपरेशन के बाद पाइल्स फिर से नहीं आता। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल चीज़ है कि पाइल को समझते ये होते क्या है। पाइल्स या फिर बवासीर नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, वो एक्चुअली आपके ब्लड वेसल्स का, मतलब आपके नसों का गुच्छा होता है जो आपके एनल कैनाल के यहाँ पे रहता है। ये हर किसी के शरीर में होता है। हम कंटिन्यूस प्रेशर लगाने की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, या फिर थोड़ा बहुत फैमिलियल टेंडेंसीज लोगों को होती है, या बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे रहने की वजह से इन ब्लड वेसल्स में खून आके जमा होना चालू हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि कभी कभी उसमें से एक छोटा सा ब्लड वेसल फट जाता है एंड आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो सिंपल भाषा में कहें तो पाइल्स मतलब एक नसों का गुच्छा होता है जो एनल कैनाल के पास होते हैं, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग, खून का बहना, दर्द होना, कभी कभी इचिंग होना, या टॉयलेट करते समय बाहर आना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम लोग पाइल्स को ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। दोस्तों, बड़े बड़े सोसाइटीज जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी, यूरोपियन सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी ये बताते हैं कि लगभग 50% पेशेंट्स में मेडिसिन, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन जब पाइल्स बार बार ब्लीडिंग होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, या फिर आपके डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं, या आपके अंदर अनीमिया होने लगता है, तब आपको एक्चुअली सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। जैसे ही आपने सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया तो आपके सामने आते हैं इतने सारे ऑप्शंस। आपके मौसा जी आपको बोलेंगे, अरे सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे गली में एक स्वयं सो झोला छाप डॉक्टर है, वो सिर्फ धागों से बांध देते हैं और 2 दिन में सब ठीक हो जाता है। कोई और चाचा जी आपके बोलेंगे, अरे ये नहीं, आप वहाँ जाके एक इंजेक्शन लगवा दो, मेरे भी दोस्त ने लगवाया था, 50 साल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। या दोस्तों, कोई कहता है कि लेज़र इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। कोई और मौसी जी आपको आके बोलेगी, ये सब छोड़ो, ये चूरन खा लो, आप इस चूरन खाने के बाद आपका पाइल्स पूरी तरह गायब हो जाएगा। नतीजा ये होता है कि आपके पास जो कन्फ्यूजन थोड़ा सा था वो अब एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। फिर आप जाते हो यूट्यूब पे और कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, आपको एक प्रॉपर सर्जन के पास जाके उनकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जन आपको प्रॉपरली एग्जामिन करते, देखते हैं कि आपको पाइल्स है या नहीं है, अगर पाइल्स है किस प्रकार के है, कितना सीवियर है, सर्जरी करनी है तो कौन सी सर्जरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, मामा, चाचा, काका, फूफा, इन सब की एडवाइस न लेते हुए प्रॉपर ट्रेन सर्जन के पास आप एडवाइस ले लीजिए, जो आपको चेक करने के बाद ये बताएगा कि आपको किस प्रकार की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब ये बात होगी सर्जरी की। अब चलिए देखते हैं कि लेजर सर्जरी या नॉर्मल सर्जरी, दोनों में क्या अंतर है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो दोस्तों कन्वेंशनल सर्जरी, मतलब जो चीरा लगा के, कट लगा के जो सर्जरी होती है, उस सर्जरी में एक्चुअली सर्जन क्या करते हैं, सर्जन्स उस गुच्छे को सूचर मारने के बाद उन्हें कट करके बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है उसका जड़ से इलाज हो जाता है, वो गुच्छे जो रहते हैं वो पूरी तरह से बाहर निकलते हैं। बट इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी जख्म हो जाती है, एंड जो कारण बन सकता है पेन का, और रिकवरी में भी थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन एडवांस पाइल के केसेस में इसका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, लेज़र पाइल सर्जरी में क्या होता है? लेज़र पाइल सर्जरी में हम किसी भी प्रकार का कटिंग पटिंग नहीं करते हैं। लेज़र पाइल्स में लेज़र का फाइबर ब्लड वेसल्स के गुच्छों के अंदर जाता है, एंड वहाँ पे वो लेज़र एनर्जीज डिलीवर करता है, जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड एक्टिवेट हो जाता है, एंड फाइनली वो सारे ब्लड वेसल्स से वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, एंड इट रिमेन्स देयर, एंड धीरे धीरे करके वहाँ से जो पाइल्स के गुच्छे वो श्रिंक होने लगते हैं।
या फिर सिकुड़ने लगते हैं। दोनों ऑपरेशन का गोल जो है वो सिमिलर है, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, पाइल्स की प्रॉब्लम को कम करना या जड़ से खत्म करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। बट दोनों का अप्रोच डिफरेंट है और इसी वजह से दोनों के फायदे और साइड इफेक्ट्स अलग अलग है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लेजर सर्जरी सच में पेनलेस होती है क्या? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, लेजर में पेन होता है या नहीं? रियलिटी ये है कि लेजर सर्जरी के बाद शुरुआत में दर्द कम रहता है एज कम्पेयर टू ओपन कट वाली सर्जरी से, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कट नहीं कर रहे हो तो दर्द जरूर कम रहने वाला है। और दोस्तों कई सारे रिसर्च स्टडीज में ये भी प्रूव किया है कि शुरुआत के दिनों में लेजर सर्जरी से दर्द कम रहता है एंड रिकवरी जल्दी होने में भी आसानी होती है। और दोस्तों अगर आप चेहरे वाली सर्जरी या जहाँ पे हम कट कर रहे हो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम टिश्यूज को कट करके निकालते हैं एंड वहाँ पे एक छोटी सी जख्म बन जाती है। इसीलिए इनिशियल दिनों में दर्द के रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि लेजर बिल्कुल रामबाण उपाय है पाइल्स के लिए। लेजर का रियल मतलब जीरो पेन नहीं है, बल्कि कम पेन होता है, और वो भी इनिशियल डेज में। 2 हफ्ते के बाद दोनों प्रकार के सर्जरी से दोनों पेशेंट के पेन का जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। दोस्तों और एक बात याद रखना जरूरी है कि लेजर सर्जरी के बाद भी टॉयलेट में बर्निंग हो सकती है, कुछ दिनों तक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, सूजन या फिर इरिटेशन हो सकता है, बट डेफिनेटली ये ओपन सर्जरी से कम होता है। तो जनरली दोस्तों रिकवरी कितने दिन में नॉर्मल हो जाती है? आज के बिजी लाइफस्टाइल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मैं ऑफिस को कब ज्वाइन कर सकता हूँ? यहाँ लेजर का एडवांटेज दिखता है। जनरली लेजर पेशेंट्स जल्दी वॉक कर पाते हैं, रिकवरी जल्दी होती है एंड वो ऑफिस भी जल्दी से अटेंड कर पाते हैं। बट कटिंग वाले सर्जरी में जख्म भरने में टाइम लग सकता है, सिटिंग या बैठना अनकंफर्टेबल हो सकता है और रिकवरी 15 दिन से 20 दिन तक की हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक मत कीजिए, फास्टर रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेजर हर पेशेंट के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि सर्जरी का गोल सिर्फ फर्स्ट 7 डेज के लिए नहीं होता, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सर्जरी होने के बाद हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ रहे। इवन 5 साल बाद तक प्रॉब्लम फिर से आना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का डेटा देखोगे या लॉन्ग टर्म की स्टडीज देखोगे तो कटिंग वाली जो सर्जरी होती है उसमें पाइल्स के वापस आने का चांसेस बहुत कम होता है। तो इस पॉइंट पे हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि लेजर सर्जरी शॉर्ट टर्म में अच्छा आराम दे सकती है, अर्ली रिकवरी दे सकती है, बट ओपन सर्जरी फॉर हेमोरॉइड्स आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट दे सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी पाइल्स कैसे है और आपका डॉक्टर या आपके सर्जन क्या डिसाइड करता है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनल हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि लेजर सर्जरी से कम पेन होता है, रिकवरी फास्ट होती है, जबकि कन्वेंशनल सर्जरी में आपका टिश्यूज ज़्यादा निकलता है, रिकवरी स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाइल्स के वापस आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसी के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉस्ट का। लेजर सर्जरी में मशीन का कॉस्ट होता है, लेजर की फाइबर का कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सर्जरी में या कन्वेंशनल सर्जरी के कंपैरेटिव में ये कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि हायर कॉस्ट है इसका मतलब अच्छा ही होगा, नहीं। ग्रेड 1 या इनिशियल ग्रेड ऑफ पाइल्स के लिए लेजर इज बेटर टेक्नोलॉजी, बट अगर आपको बड़े बड़े पाइल्स है तो डेफिनेटली आपको ओपन सर्जरी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में लेजर ज़्यादा बेटर है? लेजर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्रेड 2 या सिलेक्टेड ग्रेड 3 पाइल्स में, जहां प्रॉब्लम है लेकिन टिश्यूज बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए, जैसे कि आप बहुत वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर हो या ऐसे इंसान हो जो आप लंबी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आप कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हो और आप समझते हो कि कोई भी सर्जरी 100% गारंटी नहीं देती, उस केस में आप लेजर का ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मतलब अगर कल को आपको फिर से पाइल्स का तकलीफ हुआ तो आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको ये समझना जरूरी है कि ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं करना है कि हम लेजर सर्जरी ही कराएंगे। लेजर सर्जरी करवाना अच्छा बात है, बट ये सोच के नहीं कि ये पेनलेस होगा। कुछ पेशेंट में कटिंग वाली सर्जरी बेटर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली जब बहुत बड़े पाइल्स हो, एडवांस ग्रेड ऑफ पाइल्स हो, ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ हो। ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी ज़्यादा बेटर आपके लिए साबित हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, बेटर सर्जरी वो है जो आपके प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकती है, ना कि जो मार्केट ड्रिवन है या एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट है। फाइनल रियलिटी ये है कि लेजर पाइल सर्जरी यूजुअली कम पेनलेस होती है, फास्टर रिकवरी देती है, बिजी पेशेंट के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लेजर सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस नहीं होती, हर पेशेंट के लिए बेस्ट नहीं होती। लॉन्ग टर्म रिजल्ट डिपेंड करता है पेशेंट के इनिशियल कंडीशन पे एंड कॉस्ट भी ज़्यादा है। जबकि कन्वेंशनल सर्जरी इनिशियली ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे सकती है, रिकवरी लंबी हो सकती है, लेकिन एडवांस केसेस में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। याद रखिए दोस्तों, राइट सर्जरी लेटेस्ट सर्जरी नहीं होती। राइट सर्जरी वो होती है जो सर्जरी आपके प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट है। बेयर वाइटल्स में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या अगर आपकी पाइल सर्जरी हुई है तो कमेंट में लिख के बताइए कि किस प्रकार की सर्जरी हुई थी एंड आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा।
बहुत सारे पेशेंट मुझे स्टेपल हेमोरेक्टमी के बारे में भी पूछ रहे हैं। अगर मुझे इस वीडियो के नीचे 50 कमेंट आ जाएंगे अबाउट स्टेपल हेमोरेक्टमी, तो मैं स्टेपलर को भी डिस्कस करूँगा अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।